तीसरा अध्याय। प्रेरित पौलुस गलातिया की सीमा में था। गलातिया एक देश या राज्य के जैसा एक क्षेत्र था, यह शहर नहीं था। यहाँ बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना की गई थी। पौलुस के वहां से चले जाने के बाद अनेक शिक्षक वहां आए, जिन्होंने बताया कि बचाए जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास लाना काफी नहीं, पर उसके साथ नियमों की आज्ञाकारिता और खतना की पूरी रीति को पूरा करना होगा। बहुत से लोग उस कलीसिया में जो पौलुस के प्रचार से यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास लाए थे, वे इन शिक्षकों के द्वारा गुमराह किए गए थे और इस तरह वहां भाइयों में विभाजन हो गया। इन झूठे शिक्षकों ने पौलुस के प्रेरित होने के अधिकार के विरोध में बोला, और सच तो यह है कि वे उद्धार के लिए यहूदी धर्म में मत परिवर्तन का पक्ष लेते थे। वे व्यवस्था पालन और नियमों के पालन पर और कर्म आधारित धार्मिकता का प्रचार करते थे। इसलिए पौलुस दूसरे अध्याय के अंत में कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। महाप्रभावी वचन वरन सत्य वचन। आप ही देखिए, यदि मैं आज्ञाओं के मानने से धर्मी बन जाता तो मसीह को मरना नहीं पड़ता। मसीह की मृत्यु यह तथ्य स्पष्ट करती है कि मनुष्य अपने कामों या कोशिशों से धर्मी नहीं ठहर सकता। परमेश्वर ने धार्मिकता का आधार अवश्य ठहराया, परंतु यह कामों या व्यवस्था पालन में नहीं, परंतु यह यीशु मसीह में हमारे विश्वास पर आधारित है। तब पौलुस तीसरे अध्याय को आरंभ करते हुए लिखता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया था। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? पौलुस उनके उद्धार के उस आरंभ की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराता है जब उन्होंने प्रथम बार यीशु मसीह पर विश्वास किया था और वे उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख धार्मिक ठहरे थे। उनके कर्मों से पहले ही परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहरा चुका था। अब कोई कहता है, यदि आप सच में धर्मी होना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने धार्मिकता के लिए कुछ नियम बना दिए जिनको हम करने के लिए अधिकतर बाध्य होते हैं। जैसे कि यदि आप सुसमाचार के इस अध्याय को रोज पढ़ेंगे, सुबह की प्रार्थना करेंगे, आधा घंटा फिर प्रार्थना में लगेंगे, तो आपको धर्मी बनने में तकलीफ नहीं होगी। ऐसी कई बातों को हम लेकर आते हैं। मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यदि हम व्यवस्था पालन से, किसी भी नियम या नियमावली के पालन से धर्मी ठहरते हैं तो मसीह का मरना व्यर्थ है। और यही बात गलातियों में आ गई, जो ऐसी शिक्षाओं से मोहित हो गए जो सुनने में तार्किक भी थी। तब पौलुस ने कहा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा व्यवस्था के कामों से मिला था या विश्वास के द्वारा? ये एक शाब्दिक प्रश्न है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष उत्तर है कि उन्होंने पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा पाया था। गलातियों के नाम ये पत्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में भी अपने संबंध परमेश्वर से बनाने के लिए कामों पर निर्भर करने का स्वभाव मनुष्यों में होता है। परमेश्वर से संबंध बनाने में यह सदा ही खतरनाक विधि है, क्योंकि हमारे काम हमारे द्वारा ही मान्य नहीं होते। जब मैं बालक था तब एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में जाया करता था। परमेश्वर के आत्मा को पाने की कामना को मैं अपना अधिकार मानता था। मैंने कई रात प्रतीक्षा सभाओं में बिताई। मैं उस बपतिस्मा की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। उन कलीसियाओं में जहां मैं बड़ा हुआ, बहुत दफा गवाही सभाएं होती थी। बहुत दफा शाम को पूछा जाता था कि किसी के पास आज रात प्रभु के लिए गवाही है, और सभा में से कुछ समय इन व्यक्तिगत गवाहियों के लिए रखा जाता था और लोग खड़े होकर परमेश्वर की भलाई, अनुग्रह, आशीष और अपनी समस्याओं के बारे में गवाही देते थे। मेरा धर्म विज्ञान इन गवाही सभाओं से रूप पाता गया। परिणाम स्वरूप मेरा धर्म विज्ञान सब खिचड़ी हो गया। मैंने लोगों को गवाही देते सुना कि उन्होंने किस प्रकार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। मैं तो इसकी प्रतीक्षा कर ही रहा था और मैं उनकी गवाही सुनता था। जब मैंने अंत में अपनी सिगरेट निकाल कर नीचे फेंक दी और परमेश्वर से कहा, मैं फिर कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, तब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। देखिए, वहां एक चालाकी भरा व्यंग था जो सार्वजनिक नहीं था कि पवित्र आत्मा का दान आपको तब मिलता है जब आप पवित्रता की एक सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं व्यवस्था के कामों के द्वारा नियमों को पूरा करके पवित्र आत्मा पाना चाहता था।
क्योंकि मुझे हर वर्ष एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था कि मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा, नाच घर में नहीं जाऊंगा, शराब और सिगरेट नहीं पीऊंगा और तुरंत पवित्र आत्मा पाना चाहता था, क्योंकि मैंने अभी अभी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया था। देखो देखो, मैं अच्छा बनने जा रहा हूं और मेरा यह संघर्ष चलता चला जा रहा है। मैंने इतने वर्ष प्रतीक्षा की और परमेश्वर ने आत्मा से मुझे कभी नहीं भरा। अंत में मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति तब प्राप्त हुई जब मैंने कहा, हे प्रभु, आज मैं पवित्र आत्मा का दान पाने जा रहा हूं। और मैंने धार्मिकता और पवित्रता की अपनी धारणाओं को दूर कर दिया। मेरी एक समस्या थी कि मेरा एक मित्र जो सिगरेट पीता था, उसने पवित्र आत्मा पाया और मैंने सोचा परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है। मैं जानता था कि मैं तो उससे ज्यादा धर्मी हूं, परंतु मुझे पवित्र आत्मा मिला, परंतु विश्वास के द्वारा मिला। पौलुस प्रश्न करता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा पाया या व्यवस्था के कामों से पाया? उत्तर सीधा है, विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर का दान है। हम इसके योग्य नहीं हैं। अब तक प्रतीक्षा करने का कारण यही था, यह वह शोधन कार्य था कि हम उसके योग्य हो जाएं। मेरी देह क्या पवित्र आत्मा के लिए एक मंदिर बनने योग्य है? जी हां, मुझे पवित्र आत्मा विश्वास के अंगीकार से मिला है। एक दूसरा प्रश्न, निर्बुद्धि गलातियों, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुम परमेश्वर के कार्यों को स्वयं बढ़ाओगे? हम कितनी दफा अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, कामों से, आज्ञाकारिता से, मन्नतों से और अपनी वाचा के बंधनों से। मैं वायदा करता हूं, अगले सप्ताह से मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा और इस वाचा के द्वारा तू मुझे आशीष दे, क्योंकि तू जानता है अगले सप्ताह से मैं प्रार्थना करके धर्मी बन जाऊंगा। हम आत्मा की रीति पर आरंभ करके अपने शरीर के प्रयत्नों से सिद्ध हो जाना चाहते हैं। पौलुस गलातियों को इस गलत धारणा के लिए डांटता है और 4 और 5 आयतों में लिखता है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? इसके कारण अनेक बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे अनेक हैं जो कहने को चमत्कारी सेवकाई करते घूम रहे हैं। वे विज्ञापन देते हैं, आओ चमत्कार देखो, और हर एक सोमवार की रात चमत्कार, ऐसे बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, जैसे कि परमेश्वर को समय की सीमा में बांध दिया गया हो। वह सोचता होगा कि मैं रविवार रात्रि क्यों आया? नहीं नहीं नहीं, चमत्कार सिर्फ सोमवार रात को है, ऐसा वे लोग कहते हैं। इन चमत्कारी सेवकाइयों ने एक और समस्या को जन्म दिया है, क्योंकि इस चमत्कारी सेवकों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। इसके उपरांत भी वे जनसमूह के समक्ष खड़े होते हैं और चमत्कार किए जाते हैं। ए एलन एक शराबी व्यक्ति था। उसने अरिजोना में गिरेकल वैली रैंच की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु भी शराब की अति से हुई थी। वह जनसमूह के समक्ष खड़ा होता था और चमत्कारों की गवाही लोग देते थे। ये सब उसकी प्रार्थनाओं और उसकी सेवकाई का परिणाम था। ये बड़ी ही असंगत बात है कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त हो। आप तो ये निश्चय जानेंगे कि उसके जीवन अत्यधिक समर्पित, अभिषिक्त, पवित्र और धर्मी होगा, क्योंकि इतने सारे चमत्कार जो हो रहे हैं। परंतु ये सत्य नहीं है। जो लोग चमत्कार करते हैं वो अपनी धार्मिकता के आधार पर ऐसा नहीं करते हैं। इसके कारण बहुत से लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि वे ऐसी सभाओं में जाने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके असंगत जीवन को देखते हैं। बहुत लोग ठोकर खाते हैं। वे ये मानते हैं कि ये पवित्रता और धार्मिकता और परमेश्वर के प्रति समर्पण की आज्ञाकारिता से संबंधित होगी। जो कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए वो यीशु मसीह पर विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। जब आप सत्य को अपना लेते हैं तब आप परमेश्वर से आशीष की आशा कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि हम इस योग्य नहीं हैं, क्योंकि मैं अपनी योग्यता के आधार पर नहीं आता हूं। यदि मुझे वो मिल गया होता जिसके मैं योग्य हूं, तो अब तक तो मैं आग में जल रहा होता। उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमें प्रतिफल नहीं दिया, लेकिन जैसे भजन 103 के 11 में लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में खड़ा होता और चलता हूं। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं बाहर जाकर अश्लील जीवन जीऊं? नहीं नहीं, मसीह का प्रेम मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। जब मैं ऐसा मानदंड बना लेता हूं तो मैं अपने उस पूर्व के जीवन में, जिसमें मेरे कार्यों का मानदंड केवल भला या बुरा था, कहीं अधिक
नियमनिष्ठ जीवन व्यतीत करता हूं? ये सवाल अधिकतर सुना जाता है। हमारा मानक ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए। क्या ये परमेश्वर को पसंद है? अब आप समझ रहे हैं ना, परमेश्वर हमें हमारे कार्यों का, हमें प्रयत्नों का, हमारी अच्छाइयों का प्रतिफल नहीं देता है। परमेश्वर मुझे जो कुछ भी देता है वो मुझे उसके अनुग्रह में मेरे विश्वास के आधार पर देता है। और इन मनुष्यों ने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना सीख लिया है, इसलिए इन लोगों ने पा लिया है। वो स्वयं को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी विफलताओं को या अन्य जो भी हो उसे देखने की अपेक्षा उन्होंने ये सीख लिया है कि मनुष्यों को परमेश्वर की ओर विश्वास में निहारने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करें। यहाँ सत्य यह है कि परमेश्वर उन लोगों के विश्वास को प्रतिष्ठित करता है जो उससे पाने की आशा में वहां आते हैं। बहुत लोग कहते हैं ऐसा करने में कोई गलती नहीं, लेकिन यह परमेश्वर को तो पसंद नहीं है। इसलिए जब मैं प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता हूं, मैं स्वयं को और अपनी कमजोरियों को परमेश्वर से कुछ पाने का आधार मानकर नहीं परखता। यदि मेरा दिन अच्छा रहा और मैंने परोपकार किए और कुछ अच्छे काम अधिक किए, तो मैं उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का आधार नहीं मान सकता। मैं नहीं कह सकता, परमेश्वर तूने देखा क्या तूने ध्यान दिया? प्रभु, मैंने कमाल नहीं कर दिया? मैंने तेरे लिए क्या क्या किया ना प्रभु? हम ऐसे नहीं कह सकते, कदापि नहीं। परमेश्वर मेरे भले कामों और अच्छे प्रदर्शन का प्रतिफल नहीं देता है। वो मुझे आशीष देता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। वह केवल यह चाहता है कि उस पर भरोसा रखूं। और जब मैं उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं, तब वह अति प्रसन्न होता है। परंतु ध्यान रखें कि परमेश्वर से प्राप्त करने का आधार यह भी नहीं है। एकमात्र आधार जो वो है, मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह मेरा आधार है। वो मुझ पर अपनी आशीषों और अपना प्रेम बरसाता है क्योंकि मैं उसमें साधारण सा विश्वास रखता हूं कि वो करेगा और मानकर चलता हूं कि वो करेगा। यदि हम परमेश्वर के पास अपनी धार्मिकता के आधार पर आए, तो हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर करना चाहता है उसमें कमी आ जाएगी। आप परमेश्वर की बहुत सी बड़ी आशीषों को खो देंगे। परंतु यदि हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के साथ उसके करीब आए, तब हम में कोई घटी न होगी। जैसा मैं परमेश्वर पर विश्वास करता और निर्भर रहता हूं कि मेरे जीवन को वो आशीष दे, जब तक कि मैं जानता हूं कि मैं इस योग्य नहीं था। जैसे याकूब ने उत्पत्ति के 32वें अध्याय की 10वीं आयत में कहा, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य नहीं हूं। याकूब एक धोखेबाज व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वो एक छल करने वाला व्यक्ति था। उसने हाथ की सफाई दिखाई और अनजान बन गया, तो अभी उसने परमेश्वर की आशीष चाही और उसने प्रार्थना करी, मानो ओ प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुझसे आशीष मांगू, तो अभी तूने मुझे आशीषित किया है, तेरा धन्यवाद। इसलिए वह अब्राहम की रीति पर ठहरा। आगे लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्या धार्मिकता गिनी गई? परमेश्वर पर उसका विश्वास। परमेश्वर पर उसका विश्वास उसकी आज्ञाकारिता से प्रकट हुआ। मैं परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखता हूं। मैं यीशु पर विश्वास रखता हूं। कहने से कुछ नहीं होगा, यह आपको कर कर दिखाना होगा। यदि मैं सच में विश्वासी हूं, तो मेरा विश्वास मेरे कामों से प्रकट होगा। यदि मैं आज की रात यहां खड़ा होकर कहूं, दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज एक भीषण भूकंप आएगा जो 10 मिनट में इस इमारत को ढेर कर देगा। परमेश्वर ने मुझे बताया है कि सैन अंद्रियास की माप रेखा तैयार है। अब 9 मिनट और 40 सेकंड में सब कुछ ढेर होने वाला है। मैं इसके बारे में बोलता रहूं तो आप कहेंगे, वो स्वयं विश्वास नहीं करता और वहां खड़े होकर ये बात कह रहा है। यहां से बाहर निकल, भागो, अपने बच्चों को ले लो और शीघ्र निकलो। तब उस बात में खूब दम हुई। इसी तरह यदि कोई कहे, मैं मसीह पर विश्वास करता हूं और उनके काम उनके कहने से मेल नहीं खाते, तो वहां शंका करने का कारण उत्पन्न हो जाता है कि वे सच में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि मैं विश्वास करता हूं, तो मेरे काम मेरे कहे गए शब्दों की पुष्टि करेंगे। अब्राहम के काम उसके विश्वास की पुष्टि करते थे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यही विश्वास उसके लिए परमेश्वर ने धार्मिकता गिना। काम नहीं, परंतु उसका विश्वास जो उसके कामों का प्रेरणा स्रोत था। याकूब ने यही अपने पत्र के अंदर उसके 2 अध्याय के 26वीं आयत में कहा, विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। तुम कहते हो तुम विश्वास करते हो, तुम मुझे अपने काम दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा विश्वास दिखाऊंगा। दूसरे शब्दों में,
याकूब कहता है, सिर्फ मुंह से कहना काफी नहीं है, परंतु तुम्हारे कामों से प्रकट होना चाहिए। यदि वह सच्चा विश्वास है, लेकिन परमेश्वर कामों को नहीं देखता, वह उस विश्वास को देखता है जो कामों को प्रेरणा देते हैं। अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता गिना। 7वीं आयत में लिखा है, तो तुम ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम सांसारिक वंशजों का नहीं, परंतु आत्मिक वंशजों का पिता था। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा सांसारिक नहीं, आत्मिक थी। इसलिए पौलुस शीघ्र ही बताएगा कि हम जो विश्वासी हैं, विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान हैं, और उस प्रकार जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, वो आपके लिए भी परमेश्वर की वाचा है, क्योंकि आप इब्राहिम के संतान हैं। वो उन सब का पिता है जो विश्वास रखते हैं। हम अब्राहम के शारीरिक वंशज हो सकते हैं, परंतु अगर हम विश्वास नहीं रखते हैं तो आत्मिक तौर पर उसके वंशज नहीं। 8 और 9 में लिखा है, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने यह जानकर कि अन्य जातियां विश्वास से धर्मी ठहराई जाएंगी, अब्राहम को आशीष दी, जिसके हम भी भागीदार हैं। वो लोग वापस व्यवस्था की ओर जाना चाहते थे और धर्मी होने के लिए व्यवस्था को देख रहे थे, ताकि परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं समझते? जितने लोग व्यवस्था के कार्यों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। महान कथन। आप व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख धर्मी होना चाहते हो, ऐसा है तो आपका संपूर्ण जीवन व्यवस्था का पूरा पालन करेगा, और आपने यदि किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था का उल्लंघन किया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आप श्रापित हो जाएंगे, क्योंकि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। याकूब अपने पत्री के 2 अध्याय की 10वीं आयत में कहता है, यदि कोई व्यक्ति सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु वह एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बात में आप चूक गए, आप श्रापित होंगे। यदि हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख धर्मी होना चाहते हैं तो हमें सिद्ध होना होगा। यदि आप सिद्ध नहीं हैं तो आप तो अनुग्रह के सुसमाचार को विश्वास से सुने। ये उनके लिए है जो सिद्ध नहीं है, बाकी सब घर जा सकते हैं। 11वीं आयत में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह वचन परमेश्वर के द्वारा निराश हबक्कुक नबी को दिया गया था, जब वो अपने जाति के पतन के प्रति परमेश्वर से शिकायत कर रहा था, क्योंकि उसका पतन तेजी से हो रहा था। सरकार में भ्रष्टाचार हबक्कुक देख रहा था। उसे उन समस्याओं के विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उसने कहा, परमेश्वर मुझ पर कृपा कर, मुझे और कुछ देखना न पड़े, मुझसे सहना होगा। सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई है, तू कुछ नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा, हबक्कुक, मैं कार्य कर रहा हूं, पर तुम विश्वास नहीं करोगे। हबक्कुक ने कहा, मुझे बता। परमेश्वर ने कहा, मैं बाबुल को तैयार कर रहा हूं, जो इनकी दुष्टता के न्याय के लिए मेरा उपकरण होंगे। 1 मिनट प्रभु, ये तो ठीक नहीं। हम बुरे तो हैं, पर वे तो खतरनाक हैं। वे तो हमसे भी बुरे हैं, जिसे तूने हमें दंड देने के लिए ठहरा दिया। परमेश्वर ने कहा, मैंने बोला था कि तू विश्वास नहीं करेगा। हबक्कुक ने कहा, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैं मीनार में बैठकर प्रतीक्षा करूंगा कि तू क्या करता है। इसलिए वह मीनार में जाकर परमेश्वर की प्रतीक्षा करने लगा, और वहां पर हबक्कुक के पास परमेश्वर का वचन आया, हबक्कुक, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मुझ पर विश्वास और भरोसा रख। हालात और खराब होंगे, ये जाति बंधुआई में जाएगी, लेकिन मुझ पर विश्वास रख। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पौलुस परमेश्वर का यही वचन फिर से लिखता है, धर्मी और वो जो शुद्ध किए गए विश्वास से जीवित रहेंगे। इसलिए व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरता, ये आपको धर्मी नहीं बना सकती। 12वीं आयत में व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, इसके विपरीत जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। व्यवस्था कामों पर और आज्ञाकारिता पर जोर देती है, जबकि विश्वास परमेश्वर के भरोसे पर जोर देता है। इसलिए जो व्यवस्था के अधीन है वे व्यवस्था के श्रापित हैं, यदि वो पूरी व्यवस्था का पालन न करते हैं।
इसलिए 13वीं आयत में लिखा है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसलिए मसीह काठ की क्रूस पर लटकाया गया, श्रापित हुआ, ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से बचाए। यहाँ एक बार फिर हमें हमारे लिए मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। 2 कुरिन्थी के 8:9 में लिखा है, वो धनी था पर हमारे लिए गरीब निर्धन बन गया, ताकि उसके निर्धन हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये एक बड़ा फैसला था कि उसने धनी होकर भी हमारे लिए अपने को खाली कर दिया। वो निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के धन को जाने। परमेश्वर ने हमारे लिए उसको जो पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पापी ठहराया। अनेक बार जब हम समुद्र में बपतिस्मे के लिए जाते हैं, तब पानी ठंडा होने के कारण सांस रुक जाती है और ऊपर आने पर ठंड के कारण मनुष्य हांफने लगता है। और चित्त को शांत करने का प्रयास किया जाता है। ये गर्म शरीर को ठंडे पानी में डुबोने से होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि मसीह को कैसा सदमा लगा होगा, जो पूर्णतः पवित्र था, अति पवित्र, और उस पर संसार के पाप लाद दिए गए, सारी गंदगी और दुराचार जो मनुष्यों के द्वारा किए गए। फिर भी परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पापी ठहराया, जो पाप को नहीं जानता था, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसलिए उसने हमें व्यवस्था के श्राप से बचाया, क्योंकि वह क्रूस की मृत्यु के द्वारा स्वयं श्रापित हो गया। 14वीं आयत में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। मसीह श्राप अपने ऊपर लेकर हमें बचाने आया, पर केवल यही नहीं, वह आया ताकि हम आशीष पाएं, जो परमेश्वर द्वारा इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा के अनुसार विश्वास से है। 15वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर यह कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। तुम विश्वास के कारण अब्राहम के वंश हो, क्योंकि वह विश्वासियों का पिता है। इसलिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा। वह विश्वास के द्वारा आपको आशीष देगा। यीशु ने रास्ते खोले कि परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंचे और विश्वास के द्वारा आप प्रतिज्ञा के भागी हो जाएं। परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ प्रतिज्ञा की और कोई मनुष्य उसमें से कुछ न घटा सकता है न जमा कर सकता है। प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई थी। धर्मशास्त्र ये नहीं कहता वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा हो, पर एक के विषय में कहा है, तेरे वंश को, और ये मसीह है। ये थी 16वीं आयत। परमेश्वर जब कहता है, मैं तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियों को आशीष दूंगा, वह ये नहीं कह रहा था कि पृथ्वी यहूदियों के द्वारा आशीष पाएंगी। जगत यीशु के द्वारा आशीष पाएगा। तेरा वंश एक वचन में है, इसलिए इसका संदर्भ यीशु से है तथा उसकी मुक्ति के कार्य से, जो वह संपूर्ण मानव जाति के लिए करेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष समस्त मानव जाति पर आएगी। यहूदी अधिकतर ये गलत धारणा रखते हैं कि अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा हमारे द्वारा पृथ्वी की जातियों तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है। यह उसके वंश यीशु मसीह के द्वारा सब अन्य जातियों पर और पृथ्वी पर होगी। 17वीं आयत में लिखा है, मैं यह कहता हूं। याद रखें, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बांधी है, उसमें कोई न तो कोई जोड़ सकता है और न घटा सकता है। 17वीं आयत में ही आगे लिखा है, मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। देखिए, व्यवस्था मनुष्यों पर श्राप लाती है, क्योंकि लिखा है, हर एक जो व्यवस्था को पूरा करने से चूक जाता है, वह श्रापित है। व्यवस्था ने मनुष्यों को मृत्यु दी, परंतु परमेश्वर आशीष की प्रतिज्ञा करता है और कहता है, मैं तुझे और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। उसकी आशीष इब्राहिम के वंश पर, जो विश्वास करे और अनुसरण करेंगे, होगी। अर्थात व्यवस्था उस आशीष में से जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कुछ नहीं ले सकती, और न व्यवस्था को पूरा करने की चूक परमेश्वर की आशीष की प्रतिज्ञा से कुछ कम कर सकेगी। परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर धनी जीवन देना चाहता है, जो हम संभाल भी नहीं सकते।
पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की आशीषों के आधार की समझ पाकर कि मेरी सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से है, मेरा जीवन आशीषों से भर गया। ये मेरे कामों द्वारा नहीं, परंतु वे परमेश्वर की वाचा के कारण है, जिसमें उसने मुझे आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने इस वाचा पर मोहर लगाई है और व्यवस्था इसका निराकरण नहीं कर सकती। मेरी विफलताएं मुझे वंचित नहीं कर सकती। मैं मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान बन जाता हूं और इस प्रकार इब्राहिम की संतानों के साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा मेरे साथ भी बंध जाती है। परमेश्वर की वाचा संपूर्ण आशीष की वाचा है। व्यवस्था मुझसे आशीष छीन नहीं सकती, क्योंकि करीब 430 वर्ष पश्चात भी वो दी गई थी। वाचा जो पक्की हो गई, तब उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई आशीषों से मुझे वंचित नहीं रख सकती, चाहे मैं व्यवस्था को पूरा करूं या चूक जाऊं। 19 आयत में लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। ये उल्टा है। फिर व्यवस्था क्यों बनाई गई? यदि व्यवस्था से विरासत है तो यह प्रतिज्ञा कहाँ रही? यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा इब्राहिम से बांधी थी तो फिर व्यवस्था क्यों दी? व्यवस्था दी गई ताकि मनुष्यों को उनकी अनाज्ञाकारिता और दोष दिखाए जाएं और कि उनके लिए मुक्तिदाता की आवश्यकता हो। 20वीं आयत में लिखा है, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। मध्यस्थता के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, नाचने के लिए भी 2 और लड़ाई के लिए भी 2 होने चाहिए। इसी प्रकार मध्यस्थता के लिए भी 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बना। 21 से 23 की आयतों में लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें। विश्वास के आने से पहले, या कहें मसीह यीशु के आने से पहले, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर से संबंध होना आवश्यक था। इसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर से संबंध साधता था, बलिदान चढ़ाना और अपने पापों को हर्जाना देना होता था। लेकिन एक बार यीशु आ गया तो किसी व्यवस्था की आवश्यकता न रही। 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यीशु मसीह के आने तक व्यवस्था मुझे केवल ये दिखाती थी कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने में कितना विफल हुआ, ठीक वैसे ही जैसे एक अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। मनुष्य मसीह के आने तक व्यवस्था के अधीन था। 25वीं आयत में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तब हम शिक्षक के अधीन न रहे। पौलुस कहता है कि मसीह उनके लिए व्यवस्था का अंत है जो विश्वास रखते हैं। अब परमेश्वर से संबंध के लिए व्यवस्था को आधार नहीं बनाना होगा, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा संबंध अब यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर से होगा। 26 से 29 में लिखा है, तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई गुलाम न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यीशु मसीह मनुष्यों में साधारण हो गया ताकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर से जुड़ जाएं। मुझे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मसीह के द्वारा एक ही स्तर पर बिली ग्राहम या पोप या और कोई भी व्यक्ति जैसे इसी रास्ते पर से होकर जाना होगा। मुझे यीशु मसीह के द्वारा और उसमें विश्वास के द्वारा आना है। कभी कभी मुझे अधिक हियाव होता है क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे विश्वास में आना है, जबकि कई बार वे भले जन सोचते हैं कि वे अपने आप में आ सकते हैं। मुझे बोध है कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मुझे विश्वास के द्वारा ही आना है। मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान होने से हमें परमेश्वर तक का हियाव है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भूतकाल कैसा था, क्योंकि अब न कोई यहूदी, न यूनानी, न गुलाम, न स्वतंत्र, न नर न नारी रहा। परमेश्वर के सन्मुख न नर और न नारी महत्वपूर्ण है।
ऐसा नहीं कि वह नर की या नारी की याचना ध्यान से सुनता है। हम में से हरेक यीशु मसीह में होकर बुलाए गए और उसमें सब एक हैं।